चैनल SL 2.5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के RS अग्रवाल मैथ का एक्सरसाइज 10 का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, और गारंटी देते हैं आप लोगों को कि 100% आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो करके दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर, आपको 100% समझ में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन पहले आपको रीड करना बहुत जरूरी होता है। कहता है कि कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू 7/25। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 बाई दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जितने भी ऑल रेशियोज हैं, ऑल रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी नंबर ऑफ रेशियोज होते हैं 6 होते हैं, तो वो सभी रेशियोज को आपको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद अगर हम बात कर ले तो टैन थीटा होता है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा हो जाता है। अगर हम बात कर ले टैन का, तो टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। तो ये जो नंबर ऑफ रेशियोज टोटल जो है ना, इसको कॉस थीटा का मान आपको दिया हुआ है 7/25। बस एक ही चीज़ आपको मालूम है, बाकी बात आपको सब कुछ मालूम करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसके अंदर हम हर एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझेंगे, और 100% गारंटी है कि आपको समझ में ही आएगा। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिया जाता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जब हम अगर क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन में आपको गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपको गिवन था 7/25 आपको गिवन था। ठीक है, तो 7/25 आपको गिवन था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 आपको ये दिया हुआ है। तो cos थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है B/H होता है। तो इसी फार्मूला के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7/25 दिया हुआ है, और इसका फार्मूला होता है B/H। तो इसके हिसाब से जो न्यूमरेटर हो गया वो और बी हो गया, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे 7/25 में जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि बेस होता है ये बी से, यानी कि यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस की, और नीचे में हाइपोटेनस हो जाएगा 25 यानी कि 25, जो कि आपको हाइपोटेनस आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपको मिल गया है। अब इसके हिसाब से हमें दो चीज़ मालूम है, एक तो हमें बी मालूम हो गया बेस यानी कि 7, और उसके बाद हमें मालूम हो गया हाइपोटेनस, जो कि हमको दिया है 25 दिया हुआ है। राइट, अब यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला होता है, क्योंकि हमें बेस तो मालूम है, हाइपोटेनस तो मालूम है, लेकिन हमें एक चीज़ मालूम करना बहुत जरूरी होता है, वो होता है यहाँ पे कि हमें पी नहीं मालूम है। तो पी मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला होता है पी इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस हो जाता है आपको बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है वो है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस फार्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस, एच का मान दिया हुआ है, बेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी निकालेंगे, पी का मान निकालने के लिए हम दूसरे शीट में चलते हैं। तो चलिए हम दूसरे शीट में चले जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे शीट में हम लोग चलेंगे। क्लियर, चलिए तो दूसरे शीट में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो हमें क्या मालूम था, B/H मालूम था, जो कि H अगर देखें तो आपको कितना मालूम है, अगर आप H देख ले तो यहाँ पे हम चलते हैं पेज पे और आपको दिखा देते हैं कितना मालूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे बेस जो दिया हुआ 7 दिया है, और एच जो हाइपोटेनस वो कितना दिया, 25 दिया है। तो चलिए इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर, तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको हाइपोटेनस से 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर
-7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाता है आपको 625 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाता है आपको 49। तो इसके अंदर रूट लगा देंगे। अब इसको माइनस करते 15 में से 9 जाएगा तो आपको हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 11 में से 4 गया तो हो गया 7, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपको 11 में से 4 गया तो हो गया 7, तो 5 में से 4 गया तो आपको हो जाएगा यहाँ पे इसके हिसाब से 1, तो रूट अंडर 176 आपको यहाँ पे रूट के अंदर मिल गया। तो इसके हिसाब से अगर फिर से हम लोग इसको कंप्लीट करके चेक कर लेते एक बार, तो यहाँ 15 है, इसमें से कैरी लिया तो 15 में से 9 गया था आपको हो जाएगा 6, यहाँ पे आपको हो जाएगा 1, तो 1 में से 4 नहीं गया तो कैरी लिया, तो 11 में से अगर हम बात कर लेते 11 में से अगर 4 चला जाएगा तो 7, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा आपको 5, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 5, यानी कि 576, और इसका जो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होता है 24। तो हमें यहाँ पे p मालूम हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर यानी p का मान यहाँ से हमें मालूम हो चुका है। जब पर p का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी रेशियोज हैं उन सभी रेशियोज के मान हम वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे। तो चलिए एक और डुप्लीकेट फाइल लेते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसमें जितने भी रेशियोज हैं सभी रेशियोज के वैल्यू हम निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है p/h। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले कि p का जो मान था, p का मान जो था वो कितना था और h का मान कितना था और बेस यानी कि b का मान कितना था। तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो p जो निकल के आया था आपको कितना निकल के आया था 24 निकल के आया था। हाइपोटेनस आपको यहाँ पे कितना था 25 था और बेस जो था आपको 7 था। तो ये मान थे। तो इसके हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/h। तो p का मान इसमें दिया है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 बाई हाइपोटेनस का मान यहाँ 25 है तो यहाँ लिख देंगे 25। अब यहाँ पे हमें निकालना है साइन थीटा के बाद निकालना है आपको कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ठीक p/h का इसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो इसका मतलब हो जाएगा h/p हो जाएगा। तो इसके हिसाब से h/p हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे उल्टा लिख देंगे, तो हो जाएगा 25 बाई यानी कि 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा का मान। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को पैटर्न को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे और भी जो रेशियोज है उन्हें हम फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। आप चाहो तो साथ में नोट भी करते जाना है, आपको चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कॉस थीटा का। तो चलिए हम कर लेते हैं शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हम कॉस थीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था 7/25, क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो उसके हिसाब से सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी कॉस थीटा का होता है फार्मूला b/h होता है। तो सेक थीटा हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि h/b हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे यानी 25 बाई आपको 7 हो जाएगा। तो ये मान हो जाएगा आपको सेक थीटा का निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे हम टेन थीटा का मान, ठीक है। इसको इरेज करना पड़ेगा। तो टेन थीटा का वैल्यू हम अब निकालेंगे, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब हम लोग टेन थीटा का वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम निकालना है टेन थीटा इज इक्वल टू और निकालना है कॉट। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो दोनों को मान हमें वैल्यू यहाँ पे निकालने हैं। तो सबसे पहले टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/b होता है, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है टेन का, तो हो जाएगा b/p हो जाएगा इसका उल्टा, b ऊपर p ऊपर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे p का मान कितना दिया है 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 बाई बेस कितना है 7 है, तो 7 यानी कि टेन थीटा का मान 24/7 हो जाएगा। कॉट थीटा का मान यहाँ b/p है, तो b का मान यहाँ 7 है तो 7 रखेंगे, और p का मान 24 है तो यानी कि 24 इसका उल्टा। तो ये आपको यहाँ पे ऑल बेसिस को वैल्यू जो है आपको यहाँ निकल चुका है। तो अगर आपको ऐसे ही अगर आपको वीडियोज या ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो A to Z आपको तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको अच्छे नंबर मैथ में चाहिए तो गारंटी देते हैं 100% जीरो से हीरो बनाया जाएगा, और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जो नंबर है वो अच्छे नंबर आएंगे मैथ में, इसकी गारंटी है। एक एक स्टेप बाय आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते रहे, के लिए बाय बाय।